नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है सत्संग की शक्ति। एक बार महर्षि सूत जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। विश्वामित्र ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार और आतिथ्य किया। कुछ दिन उन्हें बड़े आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब सूत जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें अपनी 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्यफल उपहार स्वरूप दिया। कुछ वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना कि महर्षि विश्वामित्र भी सूत जी के आश्रम में पहुंचे। उनका भी वैसा ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो सूत जी ने उन्हें एक दिन के सत्संग का पुण्य फल भेंट स्वरूप दिया। विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्होंने सूत जी को 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट स्वरूप दिया था। वैसा ही मूल्यवान उपहार न देकर सूत जी ने केवल एक दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया। इसका कारण उनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है, यह वह विचार कर रहे थे। सूत जी विश्वामित्र जी के मनोभाव को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी को अपने साथ लेकर विश्व यात्रा पर चल दिए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेष जी अपने फन पर पृथ्वी का बोझ धारण किए हुए बैठे थे। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम करा और उनके समीप बैठ गए। अवकाश का समय देखकर सूत जी ने शेष जी से पूछा, भगवान, 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन के सत्संग का? शेष जी ने कहा, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव करना ही ठीक होगा। मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना भार है, जिसके पास तप बल है वे थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने पर उठा लें। विश्वामित्र जी को तप बल पर गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या के बल को एकत्रित करके उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, पर वह जरा भी नहीं उठी। अब सूत जी को कहा गया कि वे एक दिन के सत्संग के बल से पृथ्वी उठाएं। सूत जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेष जी ने कहा, तप बल की महत्ता बहुत है, सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिवान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग ही है। इसलिए सत्संग की महत्ता तप से भी बड़ी है। विश्वामित्र जी का संशय दूर हो गया और उन्होंने अनुभव किया कि सूत जी ने न तो कम मूल्य की वस्तु भेंट की थी और न उनका तिरस्कार किया था। सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है, इसलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। शक्ति का उद्भव तो तप से ही होता है, इसलिए रामायण जी में भी कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरेहु तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। यदि तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सभी सुखों को रखा जाए, तब भी वह एक क्षण के परमात्मा के संग यानी सत्संग से मिलने वाले सुख के बराबर है। सत्संग का मतलब यह नहीं कि आप किसी संत महात्मा पंडित या महापुरुष के साथ ही बैठें। अगर आप अपने गुरुजन किसी साधारण इंसान के पास बैठकर प्रभु की लीला, उनके चरित्र, उनकी शक्ति, भक्ति, प्रेम की चर्चा करते हैं तो वह भी सत्संग ही है। आप जो सुन रहे हैं यह भी सत्संग ही है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हरि बोल, गोविंद बोल। जय हिंद, जय भारत।